को समझिए, विवा के प्लान को समझिए और अपने ड्रीम को समझिए और विवा को समझ करके आपको काम करना है, राइट? तो अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और एक चीज समझिए, आपको अगर ये अपने सपने पूरे करने हैं ना, तो ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पूरी दुनिया ये 4 भाग में बटा है। ESBI, ध्यान से समझना, ESBI। और पूरी दुनिया का पैसा ये 4 जगह पे है, ESBI में ही है। अब आप बोलेंगे सर ये ESBI क्या है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, बहुत बड़े लेखक है, बहुत अच्छा रिच डैड पुअर डैड, आप एक बुक पढ़िए, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी चीज इन्होंने दिया है। ई मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय। ई मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय या तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा या तो प्राइवेट का। एम्प्लॉय को मैं बोलता हूँ नौकर। अब बोलेगा सर अजीब बात करते हो, नौकर बोलते हैं एम्प्लॉय को। अरे यार नौकरी कर रहा है ना, तो नौकरी में री को हटा दो तो क्या कहलाएगा? नौकर ही नौकरी करता है ना, मालिक कभी नौकरी थोड़ी करता है, राइट? तो ये लोग नौकर कैटेगरी में आते हैं, या तो गवर्नमेंट के नौकर होंगे या तो प्राइवेट सेक्टर में किसी न किसी के नौकर होंगे। ई मतलब होता है एम्प्लॉय, राइट है ना? और एक चीज समझना, इनके पास टाइम तो होता है। सुबह जाएंगे 8 घंटे 10 घंटे काम करेंगे, घर आ जाएंगे और मस्त IPL मैच देखेंगे, क्योंकि सास किसकी बहू थी देखेंगे, बढ़िया से इनके पास फुल टाइम होता है, राइट? लेकिन पैसा नहीं होता। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं, उनके पास टाइम तो होता है लेकिन पैसा नहीं होता। और आजकल तो भगवान कसम इनके पास टाइम भी नहीं है। इनके पास टाइम भी नहीं है, अब तो टाइम भी नहीं बच रहा है, अब कोरोना काल में टाइम नहीं है, समझ नहीं आ रहा मेरे को, राइट है ना? मैं आपको एक ही चीज पूछता हूं यार, अगर नौकरी में ध्यान से सुनना, अगर नौकरी में इतना ही ताकत होता, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं घूस क्यों लेते हैं? अगर नौकरी में इतनी ताकत है तो लोग घूस क्यों लेते हैं, आप मुझे बताओ। और नौकरी में इतनी ताकत है तो जितने भी नौकरी कर रहे हैं इस मीटिंग में भी होंगे अटेंड, राइट है ना? जितने भी नौकरी कर रहे हैं सब एक चीज लेते हैं जिसको बोलते हैं लोन। और लोन का हिंदी मीनिंग होता है कर्ज। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी घर बनाएंगे लोन से, कार लेंगे लोन से, जमीन लेंगे लोन से, बच्चे का शादी होगा लोन से। और लोन का हिंदी मीनिंग होता है कर्ज। माय डियर फ्रेंड्स, अगर नौकरी में इतनी ताकत है तो कर्ज क्यों लेना पड़ता है आपको? बात समझ में आ रही है? ई मतलब एम्प्लॉय होता है, राइट? दूसरा एस, एस मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। अभी सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जिन्होंने खुद के लिए रोजगार ढूंढा, जिन्होंने खुद के लिए रोजगार ढूंढा है, मतलब शॉप ऑनर, जो दुकान का मालिक होता है, राइट? उसने खुद के लिए वो ढूंढा ना एम्प्लॉय, मतलब जो दुकानदार है उसने खुद के लिए काम ढूंढा है। डॉक्टर, इन्होंने खुद के लिए काम ढूंढा है। ये लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, ये लोग बिजनेसमैन नहीं होते। इनके पास पैसा तो बहुत होता है, पैसा बहुत होता है, लेकिन विडंबना की बात है कि इनके पास टाइम नहीं होता। कोई दुकान खोला है तो किसी को मरनी सरनी होगा तो अपने फैमिली को भेजेगा, जा भैया तू चल दे, मैं नहीं जा पाऊंगा। किसी का शादी होगा तो नहीं जा पाता, अपने परिवार को भेजता है। इनके पास टाइम ही नहीं। कई लोगों को तो देखो मैं 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, राइट? और बी मतलब होता है बिजनेसमैन। बी मतलब होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन किसको बोलते हैं समझिए, आज हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अभी हम विवा में आए हैं तो हम बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन नौकरी और ये सेल्फ एम्प्लॉय वाली बुद्धि को फेंक दीजिए, बिजनेसमैन वाला दिमाग डालिए। बिजनेसमैन कौन होता है समझिए, ये इसके लिए ना सिस्टम काम करता है, ये काम नहीं करते, इसके लिए एक सिस्टम, एक सिस्टम वर्क करता है, एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, राइट? एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जियो कंपनी का मालिक, ओनर ऑफ जियो कंपनी मुकेश अंबानी, आप लोग जानते होंगे जियो कंपनी, है ना? मुकेश अंबानी जी को सब जानते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मुकेश अंबानी जी, अब मैं आपसे एक एक दिन में ज्यादा आप कितने घंटे काम करते होंगे? अरे 24 घंटे। इससे ज्यादा तो हमारे पास टाइम भी नहीं है ना। अब ध्यान से समझना, एक बिजनेसमैन क्या काम करता है। आप बिजनेसमैन बनने आए हो, बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन को पहले समझो।
तब 1 करोड़ रुपए कमा पाओगे, तब ये सपने पूरे कर पाओगे। वो नौकर वाला सोच और वो सेल्फ एम्प्लॉय वाला सोच लेके आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। बिजनेसमैन के लिए एक अलग सोच चाहिए। एक दिन में आप कितने घंटे काम कर सकते हैं? 24 घंटे से ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। बट एक बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के पास समझ लो 10,000 वर्कर है। एग्जाम्पल समझ लो, मुकेश अंबानी जी के पास 10,000 वर्कर हैं। ये 10,000 वर्कर केवल 10 घंटे उसके लिए काम करेंगे, तो एक दिन में मुकेश अंबानी 1 लाख घंटे काम कर रहा है। देखो समय वही है, समय वही है। 24 घंटे ही सबके पास है, लेकिन कोई उस 24 घंटे में केवल 24 घंटे काम कर रहा है और वो कोई उस 24 घंटे में 1 लाख घंटे काम कर रहा है। कई लोग तो 10-10 लाख घंटे काम करवा लेते हैं। ये बिजनेसमैन की मेंटेलिटी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिजनेसमैन बनने आए हैं, डोंट फॉरगेट, आप बिजनेसमैन बनने आए हैं। बिजनेसमैन एक ही 24 घंटे में हजारों घंटे काम कर सकता है। अच्छा, और दूसरा मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, एक दिन में आप कितना पैसा कमा सकते हैं? विवा को छोड़ दीजिए, आपके अंदर क्या एबिलिटी है? एक दिन में कितने पैसे कमा सकते हैं आप? 4,000, 5,000 एक दिन में? इससे ज्यादा? मैं मैक्सिमम ले रहा हूं 4,000, 5,000 एक दिन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक मुकेश अंबानी जी अगर उसके पास 10,000 वर्कर है और वो उनको 1,000 कमा करके दे रहे हैं, तब तो उनको पेमेंट दे रहा है ना। तो मुकेश अंबानी जी एक दिन में 1 करोड़ कमा रहे हैं। काम भी नहीं कर रहा है, करोड़ों भी कमा रहा है। मैंने बोला इसके लिए सिस्टम काम करता है, इसके लिए सिस्टम वर्क करता है। माय डियर फ्रेंड्स, यही सिस्टम विवा है, यही सिस्टम विवा में आपको बता दूं। लेकिन आप सिस्टम के अकॉर्डिंग अभी नहीं ढल पा रहे हैं। अभी भी वो नौकर वाला सोच और वो सेल्फ एम्प्लॉय वाला सोच लेकर के चले हैं। अभी स्टार्टिंग में आप सिस्टम के लिए काम करिए, बाद में सिस्टम आपके लिए काम करेगा। अगर आपको 1 साल में 1 करोड़ का घर बनाना है तो फॉलो सिस्टम। बिजनेसमैन सिस्टम को फॉलो करता है, वो काम करता नहीं, काम करवाता है। 24 घंटे में वो 1 लाख घंटे काम करता है, एक दिन में वो 1 करोड़ रुपए कमाता है। एक बिजनेसमैन के अंदर ये क्वालिटी होता है माय डियर फ्रेंड्स। और आप यहाँ बिजनेसमैन बनने आए हैं। विवा में लोग बिजनेसमैन बनते हैं, वो नौकर, ये नौकरी नहीं है, ये सेल्फ एम्प्लॉय नहीं है, ये बिजनेस है। और बिजनेसमैन की तरह आपको सोचना होगा। 24 घंटे में आपको ये देखना होगा कि 1,000 घंटे आप काम कर रहे हैं कि नहीं। काम करने का मतलब काम करवाना है, यहाँ पर करना नहीं है, राइट। और आई मतलब होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब जिसके लिए पैसा काम करता है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग में पैसा लगा दिए, जो पिक्चर में, कोई शेयर मार्केट में, इनके लिए पैसा काम करता है। इनके पास इतने पैसे होते हैं ना कि पैसा पैसे को कमा करके देता है। आई मतलब इन्वेस्टर होता है। पूरी दुनिया ये 4 भागों में बटा हुआ है, पूरी दुनिया का पैसा 4 भागों में बटा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं, 95% पॉपुलेशन ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का 95% जनसंख्या ये 2 क्वाड्रेंट में आता है, ई और एस। ये 2 क्वाड्रेंट ई और एस में आता है। और पूरी दुनिया का 5% लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं, राइट वाले क्वाड्रेंट में, बी और आई में आते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 5% लोग ये 95% लोगों के ऊपर राज करते हैं। ये 5% लोग ये 95% लोगों के ऊपर राज करते हैं, राइट। अब मैं, अभी आप अमीर बनना चाहते हैं, आपने अपना ड्रीम लिखा, तो ड्रीम कंप्लीट होगा बिजनेसमैन बनने से। तो क्या आप सब बिजनेसमैन बनने के लिए तैयार हैं? अभी कुछ समय के लिए मैं आपको बिजनेसमैन बनाऊंगा। क्या आप सब बिजनेसमैन बनने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? तो मुझे एक थंब दीजिए। थंब देंगे मैं समझ जाऊंगा आप सब रेडी हैं बिजनेसमैन बनने के लिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए तो लेट स्टार्ट। आप बिजनेसमैन बनने वाले हैं। 2 मिनट के लिए सब काम छोड़ करके सीधा सीधा एक ही जगह फोकस करना है आपको। कहीं भी है, आपके सपने 1 साल में पूरे हो जाएंगे, वो मैं प्लानिंग देने वाला हूँ। तो बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे पहले आपका एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, आपका सोच चेंज होना चाहिए। वो आज से पहले आप बिजनेस, इससे पहले आप टीचर थे, इससे पहले आप कहीं जॉब